नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरी गणेश टीवी पर। आज की कहानी है गणेश जी कैसे बने नौकर। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव गणेश जी की पूजा करा करता था। वह कोई भी काम करने से पहले कभी भी भगवान को याद करना नहीं भूलता था। गणेश जी भी उन पर बहुत प्रसन्न थे। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर उस सेठ के खेतों के पास से गुजर रहे थे। उस समय गणेश जी को भूख भी बहुत लगी थी। गणेश जी ने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। यह तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित रूप से मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैंने ये कैसी भूल कर दी। मैंने सेठ जी से बिना पूछे उनके खेत से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो एक तरह की चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा। यह सोचकर अब गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुंच गए। वहां जाकर वे सेठ जी से बोले, प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूँ, यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी बोले, गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है, मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूँगा, आप चिंता मत करो। गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वह घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते, जिससे सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठानी जब अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका कि सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वे स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया कीजिए। सेठानी जी गुस्से में बोली, तू एक नौकर होके मुझे ये सब समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से जाकर करती हूँ। सेठानी जी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, मैं जब अपने हाथ राख से धो रही थी तो गणेश ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है? सेठ जी बोले, गणेश, बात तो सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। वे सेठानी जी से बोले कि ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। फिर सेठानी जी सेठ जी से बोली, सेठ जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? सेठ जी बोले, कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही गंगा स्नान के लिए चली जाना, मुझे दुकान पर कुछ ज़रूरी काम है। गणेशा ने कहा, ठीक है कि सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवा दूंगा। अगली सुबह सेठानी जी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी ने ये देखा तो वे वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर ले आए। सेठानी जी बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। तब गणेश जी ने कहा, सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान के लिए गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। सेठानी जी ने कहा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेठानी जी घर जाकर यह बात सेठ जी को बताती हैं। तब सेठ जी गणेशा से पूछते हैं कि गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, सेठ जी, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक गंगा स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ ना? और किनारे पर बैठकर गंगा स्नान करने का क्या फ़ायदा?
सेठ जी बोले, ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। इस तरह गणेशा अब सारे काम करने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो रहा था। एक दिन सेठ जी ने अपने घर में पूजा का आयोजन किया और गणेश से सेठानी जी को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि गणेशा जाओ और सेठानी जी को पूजा के लिए बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा था। गणेशा ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुला कर लाता हूँ। गणेशा सेठानी जी को बुलाने चला जाता है। वह देखता है कि सेठानी जी ने पूजा के लिए काली साड़ी पहन रखी है। वे सेठानी जी से कहते हैं कि आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी जी बोली, मैं काली साड़ी ही पहनूंगी। मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, अब मैं दोबारा तैयार नहीं हो सकती। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी जाकर सेठ जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वह जाकर सारी बातें सेठ जी को बता देती है। सेठ जी सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं, यह बातें हमें याद नहीं रहती। गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा कार्य में लाल रंग शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की साड़ी पहन आओ। सेठ जी सोचने लगे कि गणेशा तो हमेशा हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई के बारे में सोचता है। उस दिन सेठ जी ने अपने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। तब गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। ये देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं, गणेशा ये कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और आज खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए जो गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। गणेशा बोला, अच्छा फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूँ। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश जी के रूप में आ जाते हैं। ये देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि प्रभु, आप एक नौकर के रूप में हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। सेठानी जी बोली, प्रभु, मैंने आपको नौकर समझकर ना जाने कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान गणेश जी बोले, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं आपके घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसी का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन, वैभव और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। तुम इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से सेठ सेठानी जी के घर में खुशियों का भंडार भर गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।